नमस्कार मित्रों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो हायर हायर का जो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का आता है पेपर, तो उसमें सहायक आचार्य उसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें जो जीएस वाला पार्ट है, तो प्रश्नों की संख्या 30 होती है, 30 प्रश्न रहेंगे। 30 प्रश्न में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो सभी विषय किसी का कोई भी विषय हो, तो सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है। तो ये जीएस वाला जो पार्ट है, जिसका कोई भी विषय का होगा, सभी के लिए अनिवार्य टॉपिक लगे हुए हैं। पहला इसमें यूनिट है इकाई 1, समसामयिक मुद्दे। तो समसामयिक मुद्दे जो करंट अफेयर वाला है, तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी घटनाएं हैं या कोई मुद्दा है जो चर्चित में होता है, तो वहां से प्रश्न बन जाता है। प्रमुख व्यक्तित्व प्रमुख व्यक्तित्व से भी होता है। खेल समाचार, खेल से प्रश्न आएगा। विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, तो विज्ञान वाले से। तो ये पहले यूनिट में दे दिए हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल की जितनी भी घटनाएं हैं या कोई मुद्दा हो, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। ये पहला यूनिट हो गया। तो इसके लिए पहली यूनिट में जो महत्वपूर्ण किताबें क्या हो सकती हैं, कि जैसे घटना सार की आती है किताब, अर्थवार्षिकी वार्षिकी आती है। तो इसके पहले यूनिट के लिए या तो आप घटना चक्र का भी ले सकते हैं, वार्षिकी आती है। या कोई अगर प्रति महीने अगर आप हर महीने यूज करना चाहते हैं, तो कोई मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये पहली यूनिट के लिए हो गया किताबें। दूसरा यूनिट है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। तो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, तो इसमें टॉपिक कौन कौन सा है। शिक्षण के प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ये दूसरी यूनिट में है, पहला सब टॉपिक है। फिर उसके बाद दूसरा दिए शोध का तात्पर्य एवं प्रणाली, रिसर्च। तीसरा है आंकड़ा, डाटा वाले से आंकड़ा का स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, ये सब पढ़ना है। कि नेट के दौरान भी जो आपके पास कोई किताब होगी, तो उसमें भी दिया होगा शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति वाले में सारा एक टॉपिक मिल जाएगा। या शिक्षण एवं शोध की दो किताब भी आती है, तो वहां से भी शिक्षण का टॉपिक पढ़ सकते हैं, शोध के बारे में, और आंकड़ा भी दिया होगा। और ये जो यूजीसी वाला है, तो यूजीसी की वेबसाइट पे भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं इसका। बाकी और नेट का कोई किताब होगा तो वहां से पढ़ सकते हैं। जैसे केवीएस मदान का हो गया, या तो दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, तो वहां से भी। और कुछ नोट्स भी हैं जो टेलीग्राम में उपलब्ध करा दी जाएंगे। दूसरा यूनिट हो गया। तीसरी यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। इसमें है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। ये हो गया। तो इसमें इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान, इंटरनेट है और ईमेल के बारे में पढ़ना है। सूचना एवं संचार संबंधी शब्द और उसके बाद फिर संक्षेपण और शब्दावली, ये है। फिर चौथी यूनिट है मानव एवं पर्यावरण। मानव एवं पर्यावरण से लगा है कि मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध, पर्यावरणीय पर्यावरणीय क्षरण, कारण एवं निवारण, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। फिर भारतीय इतिहास एवं भूगोल, पांचवी यूनिट है। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 1857 से 1950 तक पढ़ना है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और एवं सौर मंडल, भारत का सामान्य भूगोल। ये 5 यूनिट लगा है, मतलब 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट में भारतीय इतिहास एवं भूगोल का पढ़ना है। ये जितने टॉपिक दिया गया। छठी यूनिट में है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। इसमें संविधान और अर्थव्यवस्था दोनों लगा है। कि प्रस्तावना वहाँ का मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग, जनसंख्या, गरीबी व बेरोजगारी योजना, विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार।
कितने टॉपिक लगे हैं 6 यूनिट में। तो आज का सिलेबस यहीं तक हो गया। हायर का जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के लिए उपयोगी है। बाकी टेलीग्राम में सिलेबस भेज दिया गया है, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, ऐसे ही अपडेट आपको मिलता रहेगा सभी परीक्षाओं से संबंधित। धन्यवाद। आप सभी अध्ययन जारी रखें, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लेंगे लाल वाला जो दिखता है, और नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हार्दिक आभार।